So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 10th mathematics and coordinate geometry. It is video number 2. Video number 1 देख लिए थे, दो पॉइंट के बीच का दूरी निकाल दिए थे. PQ इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. याद आ रहा है? बहुत अच्छे से बता दिए थे. दो पॉइंट के बीच का दूरी निकालना, ये फार्मूला यूज करेंगे. P और Q दो पॉइंट दिया हुआ है और उनके बीच एक पॉइंट R निकालना है. सेक्शन फार्मूला बोलते हैं. ये क्या था? डिस्टेंस फार्मूला. तो क्या था सेक्शन फार्मूला? m जो रेशियो है m/n, ये रेशियो दिया हुआ रहता है. क्रॉस करिए m/x1 बाई m+n. y का भी y से क्रॉस कीजिए. y का वैल्यू निकालना है. y पॉइंट m/y2 n/y1 बाई m+n. ये पॉइंट कहां पे बोलते हैं? इंटरनल, उनके बीच में है. और x एक्सिस में कोई पॉइंट रहेगा तो y इक्वल टू 0, y एक्सिस में कोई पॉइंट रहेगा तो x इक्वल टू 0. जैसे एक एग्जांपल करते हैं. P और Q दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मतलब PQ निकालना है तो x को माइनस कीजिए. 3 में 8, 5 का स्क्वायर 25, 4 में 9, 5 बचा फिर से 25 और रूट ओवर क्या हो गया? 50. PQ निकल गया. अब हमको R का पॉइंट भी निकालना है. क्लियर है? क्या करते हैं? x का वैल्यू भी होगा, y का वैल्यू भी होगा. x का वैल्यू कितना आएगा? x को क्रॉस करिए विद रेशियो 3 इंटू 8, 5 इंटू 3, 3 8 जा 24, 5 3 जा 15, 3 और 5 को ऐड करिए 8. ये हो गया x का वैल्यू. y का वैल्यू निकालना है तो y को क्रॉस करिए. अब y को क्रॉस करेंगे हम लोग, क्या होगा? 3 9 जा 5 4 जा 3 9 जा 27, 5 4 जा 20 और 3 और 5 को ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया? ये हो गया 39/8 और ये हो गया 47/8. अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए पूरा बात. मिड पॉइंट. नाउ व्हाट द मिड पॉइंट? बीचों बीच. बहुत इजी है. x1 है, y1 है, x2 है, y2 है. दो पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट A है, B है. मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? m वही होते हैं. ये बीचों बीच एवरेज वैल्यू समझ लीजिए. x को ऐड करिए, दोनों x को बाई 2 कर दीजिए. y को ऐड करिए, बाई 2 कर दीजिए. हो गया x1 प्लस x2 y1 प्लस. अगर ठीक बीचों बीच पॉइंट निकालना है तो A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, 6 4 दिया हुआ है, 8 -5 दिया हुआ है और एक पॉइंट M जो क्या है? मिड पॉइंट है. निकाल बीचों बीच कौन सा पॉइंट है? एकदम ठीक राइट इन द मिड ऑफ द टू पॉइंट्स. 6 प्लस 8 और 2 से डिवाइड कर दीजिए. y का वैल्यू में 4 प्लस -5 बाई 2 कर दीजिए. 14/2 7. 4 में 5 गया -1, 4 में 5 गया -1/2. 6 प्लस 8 14/2, 4 - 5 -1/2. एक और देख लीजिए. 3 8 8 -8 5. ठीक बीचों बीच मिड पॉइंट निकालना है. 3 प्लस -8/2, 8 प्लस 5/2, 3 में 8 गया -5/2, 8 और 5 13/2. तो ऐसे हम लोग मिड पॉइंट निकाल सकते हैं. क्लियर है? ऐसे हम लोग मिड पॉइंट निकाल सकते हैं. नोट कर लीजिए. अब एक के साथ तीनों बना के दिखा देते हैं. चलिए क्वेश्चन इसी में सब डिस्कस करते हैं. ठीक है? P और Q दो पॉइंट दिया हुआ है. M ठीक बीचों बीच है. R तो रेशियो में दिया हुआ है m/n. कितना रेशियो? 1:3 और दूरी भी निकाल दो. चलिए आज पढ़े मिड पॉइंट. मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच. 3 प्लस -2, 3 प्लस -2/2, 6 प्लस 8/2, 1/2, 14/2. बस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड.
जोड़ दिए, हो गया। यानी आंसर है 1/2, कटेगा तो काट सकते हैं 7। ये पॉइंट होगा, क्या आएगा 1/2 और 7। समझ आ गया मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। सेक्शन फार्मूला कल बताए थे, सेक्शन फार्मूला निकालना है, इसको हटा दिए, मिड पॉइंट हटा दिए हम। सेक्शन फार्मूला में 1:2 क्या दिया हुआ है, 3 रेशियो, यानी इधर 1 काट रहा है, इधर 3 काट रहा है। क्लियर है। कैसे निकालते हैं सेक्शन फार्मूला, 1 इंटू, बोलिए एक्स का वैल्यू निकालते, एक्स को बस क्रॉस करना है, एक्स को क्रॉस करना है, एक्स इससे क्रॉस करना। 1 इंटू क्या होगा -2 प्लस 3 इंटू क्या होगा 3, 1 इंटू -2, 3 इंटू 3, एक्स को देखना, वाई को भूल जाइए अभी, और एड कर दीजिए, 1 और 3 क्या होगा 4। 1 और 3 4। अब आइए वाई में क्रॉस करिए, 1 इंटू 8, 3 इंटू 6 बाई 4। कितना आंसर आ गया, 9 में 2 गया 7/4, 18 और 8 26/4 हो गया। और दूरी निकालना है P और Q के बीच का, x को माइनस किए, 3 माइनस -2 प्लस 2 25, 6 माइनस 8 2 का स्क्वायर 4 20। इस तरह से जो भी एक्सरसाइज में जरूरत पड़ने वाला है आराम से बनेगा, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं एक्सरसाइज से। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 13A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P निकालना है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P निकालना है। A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, P किस रेशियो में काटता है 1:2। ये M है, ये N है, ये पॉइंट दिया 1 3 और ये पॉइंट दिया है 5 2 और P पॉइंट निकालना है। क्रॉस करिए x का वैल्यू को, कितना है 1, तो 1 इंटू 5 डायरेक्ट लिख दिए, 1 मार्क बात तुरंत कर लेंगे सर। 2 इंटू 1 2, हमारा x क्रॉस कर दिए, और 8 लिखेंगे क्या 3, 1 इंटू 2 2 3 जा 6 बाई क्या 3, 7/3 8/3। समझ आ गया, 1 इंटू 2 2 इंटू 3। कोई डाउट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच, एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन 2-3 नंबर एग्जाम मिलता है, किस रेशियो में इस पॉइंट्स को x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं ये पॉइंट को x एक्सिस काट रहा होगा। पॉइंट क्या कर दिया 2 - 3, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3। यहां पे एक पॉइंट है, मान लीजिए 2 - 3, और एक पॉइंट है 5 6। ठीक है, 5 6 क्या होगा 1 2 3 4 5 प्लस है दोनों 5 6 पॉइंट, एक मान लीजिए यहाँ पे, ये लाइन को मिला दीजिए। पॉइंट पता चल गया, 2 पॉइंट है, एक एक्सिस काट रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक्सिस काट रहा है, एक्स एक्सिस काट रहा है। कैसे हम लोग रेशियो निकालना है। एक्स एक्सिस काट रहा है 2 - 3 5 6, तो जिधर प्लस उधर एम बोलते हैं, इधर एन। हमको क्वेश्चन क्या है, फाइंड m/n निकालना है। किधर है m/n, रेशियो नहीं पता किस रेशियो में काट रहा है, पॉइंट भी नहीं पता, पॉइंट भी निकाल सकते हैं हम लोग, सब चीज निकाल। एक्स एक्सिस लिखा हुआ है तो देखिएगा, एक्स एक्सिस लिखा हुआ है तो इसमें पक्का y का वैल्यू 0 से बनेगा, एक से कुछ वैल्यू a हो सकता है, जाने दो, इससे नहीं बनेगा, हम लोग इससे बनेगा। पास में आया क्वेश्चन, और y एक्सिस बोलता तो हम लोग का x का वैल्यू 0 से बनता। दोनों बना के दिखा देंगे आपको, अंडरस्टूड। तो चलिए हम लोग क्या बोलते हैं, लेट द x एक्सिस डिवाइड द line joining in ratio m/n, m/n में काटा। क्लियर है। ठीक है, मान लिया अपने मन से a0 मान लीजिए, किस पॉइंट पर काट रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट पर। ये पॉइंट तो कुछ ना कुछ होगा ना, पॉइंट a0 होगा, मतलब y का वैल्यू पक्का 0 होगा, उसी से आंसर है। y = 0 से ही हम लोग आंसर आने वाला है, कंपेयर करेंगे। अब बोलिए, फिर वही करेंगे, क्रॉस सेक्शन फार्मूला यूज कर रहे हैं, एम नहीं पता है, एन नहीं पता है, सेक्शन फार्मूला यूज कर रहे हैं। बोलिए m इंटू 5m, क्लियर है, 2 इंटू n बाई क्या होगा m प्लस n। ये तो एक सब वैल्यू निकल गया। y वाला भी कीजिए उसी तरह से, उसी में आंसर छिपा हुआ है, एक्स एक्सिस में y से बनेगा, क्योंकि 0 से हम लोग आराम से निकालेंगे। फिर बोलिए y वाला वैल्यू 6 इंटू m
प्लस 3 इंटू -3 इंटू, देख रहे हैं, -3 इंटू n बाई m प्लस n। अंडरस्टूड। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है r कहां लाई कर रहा है, लाइज ऑन x एक्सिस, तो y का वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा इसका, x एक्सिस में y का वैल्यू 0, जो पहला ही कल ही का वीडियो में बता चुके हैं हम लोग। अब आइए, मतलब इसको कोई काम का नहीं है, कोई ये काम का है, क्लियर। रेशियो निकालेंगे और क्या होगा, 6m माइनस 3n बाई m प्लस n इक्वल टू 0। पूरा को 0 करना पड़ेगा, y एक्सिस में इसका वैल्यू 0 है, क्लियर है। क्रॉस करिए, प्रैक्टिस करिए तो बनेगा। 6m माइनस 3n क्रॉस कर दिए तो इधर जाके 0 हो गया पूरा। 0 इंटू m प्लस n 0 ही होता है, 0 इंटू m प्लस n, तो 6m इक्वल टू क्या हो गया, 3n। 6m इज इक्वल टू क्या हो गया, 3n। m बाई n इक्वल टू क्या होगा, 3/6। m बाई n इज इक्वल टू 1:2। इधर आ गया n, इधर आ गया n, 6 उधर चला गया, क्रॉस करके देख लीजिए, m बाई n निकालना है, इधर आ गया 3/6, 1:2। हम लोग क्या निकाल दिए, रेशियो निकाल दिया। अगर बोलता पॉइंट भी निकाल दिए तो पॉइंट भी निकाल दे रहे, देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन बदल गया, पहले नोट कीजिए। अब पॉइंट भी निकाल सकते हैं ना हम लोग। अब कैसे, एग्जाम का क्वेश्चन है सर। अब हम लोग को पॉइंट है क्या, a पता है 2 माइनस 3, हमको क्या पता है, b पता है कितना है 5, 6, और हमको r निकालना है। r कहां पे लाई कर रहा है, x एक्सिस में, ठीक है। और हम लोग को यहाँ का रेशियो पता चल गया, किस रेशियो में काट रहा है एक्सिस, m:n, 1:2। देख रहे ये लाइन ज्वाइनिंग, 1:2, r निकालना है, 1:2 निकाल चुके हैं। रेशियो ही बोला था, पॉइंट भी निकल जाएगा। देखिए x को क्रॉस करिए, x का वैल्यू 1 5 जब 5, 1 5 जब 5, 2 2 जब 4, और 1 और 2 कितना होता है, 3। इधर 0 आएगा, देखिए अब 0 आने वाला है, कैसे आएगा, 1 6 जब 6, 2 3 जब 6, लेकिन बीच में माइनस है, बाई 3, 9/3 3, 6/0। आप पॉइंट भी निकाल दिए, रेशियो भी निकाल दिए, नोट कर लीजिए। कॉपी लेकर आना चाहिए था। फाइंड द रेशियो इन विच y axis divides the line joining। क्वेश्चन देखते बनेंगे नहीं। अब इसे आपको sin x/2 ना इसे बनेगा, cos x/2 भी इसी से बनेगा, और n का डिवाइड कर देना चाहिए। क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस कर देना चाहिए। एग्जाम में 1 2 नंबर तुरंत मिल जाता है। ट्राई करके देखो, बनाएंगे, हम तो बनाएंगे ही। वन प्लस cos x कर दिया, cos का वैल्यू पुट किया, 2/5 आ गया, 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, 2 2 कट जाएगा, 2 cos x/2 इधर 2 आ गया ना, साइन इसका में भी आया, साइन में भी आया, 5 8/5 था, 2 से काट दिया, 4/5 आया। इसको कैसे यूज करना फार्मूला वो समझ लेना। चलिए अब हम बनाते हैं। पूछना पूछ लो, कहाँ पे समझ में नहीं आया, कौन जगह बोलो, हाँ पूछ लो, डरना नहीं है, पूछ लो। देख लो कहाँ समझ में नहीं आया, कब समझा, इससे ज्यादा। हाँ
तो चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग 2 - 4 - 3 6 एंड फाइंड द पॉइंट। तो क्या करते हैं, पॉइंट दिया हुआ है 2 - 4, बी पॉइंट दिया हुआ है -3 6, वाई एक्सिस किस रेशियो में काट रहा है, तो एक्स का वैल्यू 0 होगा m/n। क्लियर है, जल्दी से बना दिए हैं। आर पॉइंट कैसे निकालेंगे, वाई एक्सिस में है तो एक्स का वैल्यू 0 से बनेगा। अब आइए कैसे बनेगा, एक्स का वैल्यू क्रॉस करिए, -3m + 2n बाई m + n। वाई का वैल्यू क्रॉस करिए, क्या हो जाएगा, 6 × m + -4 × n बाई m +। अतः क्रॉस करने ये पॉइंट आर हो गया, जो किसके बराबर होगा, 0 b। और यहीं पर आंसर है, कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस में रहता है तो उसका एक्स का वैल्यू 0 होता है। अब 0 वाला से एक्स का वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तभी वाई से कंपेयर किए थे, कंपेयर कर दिए। -3m + 2n बाई m + n = 0, क्रॉस कर दिए, उधर गया -2m + 3n = 0, 2m = 3n, m बाई n = 3/2। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। पॉइंट आर बोलेगा तो आर भी निकाल सकते हैं हम लोग। अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हो गया, क्या हो गया, ए पॉइंट यहां पे है 2 - 4, बी पॉइंट यहां पे है -3 6, और वाई एक्सिस में कोई पॉइंट है आर, किस रेशियो में काट रहा है, m/n। m/n क्या निकालते हम लोग, 3/2 m/n। क्लियर, 3/2 निकाल चुके थे हम, क्लियर है, आ गया। अगर बोलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, तो इसी तरह निकलेगा आर। क्लियर है, निकाल रहे, बोलिए क्या होगा, 2 × 2, एक्स का वैल्यू क्रॉस करिए, 3 × 3 = 9, ठीक है, 0 आएगा, देखिए ना, 0 आना चाहिए ना, आएगा, गलती लिखे पॉइंट क्या था, उधर गया -2m + 3n = 0, 2m = 3n, m बाई n 3/2, सॉरी m बाई n 3/2। -2 - 4 - 3 6, गलती की हमने, -3m + 2n बाई m + n। -3m + 2n का वैल्यू, सॉरी -3m प्लस क्या था, सॉरी 2n, -3m + 2n, तो 3m = 2n। सुधार लीजिएगा, 2/3 अगर सुधार लीजिएगा तो ये क्या होगा 2, और ये क्या आएगा 3, है ना, गलती से लिख दिए थे, सुधार लीजिएगा। अब बोलिए क्या होगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6 बाई 0 बाई 5। y का वैल्यू कितना होगा, 3 × 4 = 12, 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12, 2 × 6 = 12 बाई 5, दोनों ही 0 आ गए, आने दीजिए। क्लियर है, 0 0 पॉइंट पे कट रहा है, इसका मतलब नोट कर लीजिए, मतलब 0 0 पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब लाइन। The 2 points are given. Question number 9. A - 3 - 10 and B - 2 6. And P is a point such that PB और AB का रेशियो 1:5 है। PB और AB का रेशियो, हमको PB और PA का रेशियो चाहिए था। PB का वैल्यू तो 1 पता हो गया, 1 रेशियो, तो और AB का वैल्यू कितना दे दिया है, 5, मान लीजिए 5 है। हमको ये कितना बचेगा, PB दिया हो ना, PB बाई AB, हमको तो ये चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, ये दूरी कितना होगा, अगर ये पूरा 5 और ये 1 है तो ये 4 होगा कि नहीं होगा, समझ गया। तो P पॉइंट किस रेशियो में काट रहा है, m/n। अब हमको P निकाल देना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ P, PB बाई AB = 1/5, और फाइंड क्या था, पॉइंट P निकालना है। सेक्शन फार्मूला से बनेगा, रेशियो कैसे निकालें, ये तो 1 दिया हुआ देखिए क्वेश्चन में, और ये दिमाग लगाइए कितना होगा, अगर ये पूरा 5 और ये 1 का रेशियो है तो 4 रेशियो में होगा। क्लियर है, अब हम आगे आंसर क्रॉस करिए, अभी भी लास्ट बार देख लीजिए कैसे क्रॉस करते हैं। एक्स का वैल्यू क्रॉस किए, 4 × 2 = 8,
-3 रेशियो कितना हो गया 5। क्लियर है? -3 -10। उसके बाद y का वैल्यू क्रॉस करिए। 4 6 जा 24, 1 10 जा 10 बाई 1 और 5, 4 1 और 4 5। तो आगे आंसर -11/5 और 14/5 ऐसे कह सकते हैं। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। तो 1 से 10 तक सबको बना के रखिए। एक्सरसाइज 13A है, जो नहीं बनेगा हम बताएंगे, तब आगे पढ़ेंगे। 2-3 क्लास लगेगा, नोट कर लीजिए।